नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे एंड आज आप लोग फिर से क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन। ये आप लोगों को प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं और रेस नहीं डिस्कस किए, लेकिन थोड़ा रेस के ही क्वेश्चन, इन सभी के क्वेश्चंस यानी सब पहले ही देखोगे जो आज हम डिस्कस करेंगे इसी क्रम में होंगे। पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, फिर फिर ट्रेन का, फिर बोट एंड स्टीम और रेस का। यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं चाल समय दूरी के, क्योंकि ये ज्यादातर देखोगे ना कि अगर आप लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, या जो है सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, प्री में सब में आ जाते हैं, या आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हो, ये चार टॉपिक जो है ना, रेस की अगर स्पेशली बात करो तो रेस वाले सीजीएल में देते हैं, या जो है कभी कभी जो है किसमें सीएचएसएल वगैरह एफसीआई में दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं होते, 2-3 टर्म्स होते हैं। अगर आप लोग समझ जाओगे तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आइए, बिना जो है टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बिल्कुल रिवीजन के तौर पर लीजिएगा आप लोग। और आज के ऐसे क्वेश्चन में हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन स्मूथली आराम से आप लोग समझ में आए डिस्कस कर पाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड वाले होंगे। और अपने आप को चेक करिएगा भाई कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो ये भी है, यही है ना। चलिए फिलहाल हम लोग फिर से सेशन का आगाज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आप लोग देखोगे ना, यूपी पुलिस में बार बार आए, यूपी पुलिस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो सब एग्जाम को मिक्स किया गया है। ये यूपी पुलिस लेवल का है भाई, पहले ही बता दे रहे हैं। अ मोटर स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर विद इट्स स्पीड इंक्रीज इन एवरी 2 आवर बाई 10 किलोमीटर। वाह, करा कि एक मोटर बोट जो है 70 किलोमीटर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। अच्छा, हर 2 घंटे चलने के बाद वो 10 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देता है, यानी पहले घंटे 70, दूसरे घंटे 2 घंटे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब फिर 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, अब 80 कर दिया, फिर 2 घंटे चला 80 की स्पीड से, फिर 10 बढ़ा देगा 90, फिर 10। मतलब उसकी रेंज कहां तक जानी है, वह कितने घंटे में 345 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा। तो ये तो ओरल जोड़ सकते हो बिना किसी लॉजिक से। हमें लगता है सबसे आसान ये क्वेश्चन है। आप कहोगे सर लिमिट हमारी है कहां तक, 345 किलोमीटर जाना है। बिल्कुल, वेरी गुड। आप बताओगे तो 345 जाना है तो पहले जो है वो स्टार्ट करता है 70 किलोमीटर पर आवर की जर्नी से। अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाया, 2 घंटे में कितना चला सर, 140 किलोमीटर। 1 घंटे में 70 तो 2 घंटे में 140 चल चुका है। अब उसके बाद उसकी स्पीड चेंज होगी, अब हर घंटे 70 से 10 बढ़ जाएगी, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा कि हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर बढ़ेगा। अब हर 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर बढ़ा भाई, क्या अब जो है 2 घंटे में कितना जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे तक कोई बात नहीं, 8 दूना 16, 160 अभी भी कम है, यानी 300 से कम है, इसलिए हम 2 बार ले गए। तो इसका मतलब अगले 2 घंटे में 160 जाएगी। अभी तक 140 और 160 यानी 300 जा चुकी है। इसका मतलब अब सिर्फ 45 जाना है, और अब उसके चाल के चेंज होने का टाइम आ गया है। अब उसकी स्पीड 80 से कितनी हो गई, 90 हो गई, क्योंकि अब जो है अगला तीसरी बार यानी अब चौथे घंटे के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, यानी होगी भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आप बताओ 90 किलोमीटर स्पीड होगी, 45 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा, यानी इसमें समय निकाल लोगे तो पहले 2 घंटे, दूसरे 2 घंटे तो हम ओरल बता दिए दूरी को रिलेट करके। पहले 2 घंटे में हमने बता दिया 140 जाएगा, अगले 2 घंटे में 80 की चाल से 160 जाएगा। अब 45 किलोमीटर बचा, 90 की स्पीड से कितना समय लगेगा। आप कहोगे सर 45 किलोमीटर दूरी जाना 90 की स्पीड से आधा घंटा लगेगा। हम भी कहेंगे यस। कुल समय कितना, पहले 2 और 2 4 और 4.5 यानी 4.5 घंटे। देखते ही आंसर दे दोगे। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, और इजी वाले क्वेश्चंस के क्लब में शामिल होते हैं, मतलब टफ वाले नहीं। चलो, ये क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में आता था, ये ट्रेन का हो गया। आप बताओ, ये बहुत बार सॉल्व कर चुके हो आसान क्वेश्चन, आज हम इजी लिए। ये भी क्वेश्चन है यूपी पुलिस लेवल का। एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। आप बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। एक ट्रेन किसी खंभे पोल को या जो है किसी व्यक्ति को
यानी मैन को या सिग्नल को खड़ा है उसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी। दूरी बराबर लंबाई और स्पीड टाइम डिस्टेंस है फॉर्मूला सबको पता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही लगाना है। यही 3 फॉर्मूले ही हमारे पास है, बस उनके तरीके को चेंज कर दिया जाता है बार बार। अब करा कि कोई ट्रेन, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े थे, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, टनल को, ओवरब्रिज को या जो है किसी भी रिवर को पार करती भाई, तो ट्रेन क्या होगी, उसकी लंबाई L मान ले, दूरी यहां चेंज हो जाती है, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो ये तो आगे जाएगी तब पार करेगी, प्लस जिस चीज को पार करेगी वो ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी दूरी का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट यानी प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, और स्पीड टाइम डिस्टेंस दिया। ये हमें पहले कंफर्म है, ये तो देखते ही हमें कंफर्म। अब कह करा खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई। अब बताओ भाई, आप लोग तुरंत मानोगे भाई प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार किया। ठीक है, ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार किया। अच्छा, खंबा है 20 सेकंड में पार कर लिया, 20 सेकंड का मतलब अपनी लंबाई को 20 सेकंड में पार किया और पूरे प्लेटफॉर्म को पार किया 30 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म सहित अपनी लंबाई को पार किया 30 सेकंड में। इसका मतलब यह हुआ 20 सेकंड में खंभे को पार किया, यानी अपनी लंबाई को पार किया है। तो इसका मतलब 10 सेकंड में डेफिनेट उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, 10 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार किया होगा। तो ट्रेन की लंबाई बताना, स्पीड तो पता भाई। ऑब्जेक्ट हमारा प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा, 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर की चाल से ट्रेन जो है 20 सेकंड में पार करती है पोल को। तो पोल को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई निकाल लोगे, 10 दुनाई 20 यानी 200 मीटर भैया लंबाई ट्रेन की है। और ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो गया करेक्ट। कहां डाउट है, समझ में आया। ट्रेन की चाल कैसे पता चली, कुछ लोग कहेंगे सर ये तो हम इक्वेशन बना करते थे, आपने डायरेक्टली कर दिया, दोनों की चाल बराबर कर दो तो भी आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है, देखो भाई इनको पार करने में और प्लेटफॉर्म को पार करने में दोनों समान चाल से गई होंगी, तो उनकी चालें बराबर कर दो। नहीं तो देखो 20 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई, 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, यानी 10 सेकंड में वो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी 10 सेकंड में ट्रेन 100 मीटर की दूरी पार कर रही है। तो 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पार करने का मतलब 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल होगी, और 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल हो गई तो 20 सेकंड में ट्रेन जो है 200 मीटर जाएगी और अपनी लंबाई 200 मीटर उसकी हो जाएगी। और कुछ लोग कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका देखो, ट्रेन की लंबाई L मान लो, L/20 करोगे तो ट्रेन की चाल हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की बात करेंगे 100 मीटर, L/30 कर दोगे इसकी चाल, दोनों सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा। देखो 3L प्लस कितना हुआ 200 इक्वल टू 2L, L इधर आ जाएगा, L बराबर कितना हुआ 200, तब भी आ गया, ऐसे भी आ जाएगा। मतलब इस चाल को दोनों केस में बराबर कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हमें पता है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसको तीसरा क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन देख रहा था ना, इसको जब क्वेश्चन देखे इतना बड़ा क्वेश्चन, हमें लगा भैया बहुत टफ वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब पढ़ा ध्यान से ना तो लगा यार क्या एग्जामिनर ने सोचा है। देखो एक लाइन के क्वेश्चन को देखते ही, यानी 5 सेकंड वाले क्वेश्चन के लैंग्वेज को उसने ऐसा देखने में बना दिया, लगेगा टफ है। देखो पढ़ के देखो आप लोग और आंसर बताओ। आपको लगेगा सर टफ क्वेश्चन दिया गया है, और देखो इतना आसान क्वेश्चन हमें लगता है कि यूपी पुलिस में ही आएगा, वही क्वेश्चन है ये। कह रहा है धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमें पता है कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, हम कहेंगे यस। अब कह रहा है कि वही और वापस आते समय वही दूरी 6 घंटे लगते हैं, यानी अप स्ट्रीम में वही दूरी का मतलब 30 किलोमीटर 6 घंटे में आता है। तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। आप कहोगे यस बिल्कुल सही है। तो अब आगे छोड़ दो, हमें निकालना है नाव की, तो किलोमीटर प्रति घंटे में नाव की गति यानी सामान्य चाल नाव की क्या होगी। आपको पता डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दिया है, तो स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये पढ़े होंगे, दोनों जोड़ो सॉरी दोनों जोड़ोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। धारा की चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, धारा की चाल ये दोनों होती ना, आप कहोगे यस होती है। तो ये एक लाइन का आंसर है, हमें इसकी चाहिए 15 + 5 20 डिवाइड बाई 2,
यानी कितना आ गया भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी आ गई। अब इसको करोगे तो 15 माइनस 5 10 डिवाइड बाई 2 5 किलोमीटर इतने। ये लैंग्वेज दे दिया, ये धारा की गति नाव की गति की आदि। भाई धारा नाव गति आदि तो है ही है, उसमें चेंज थोड़ी होगा। लैंग्वेज मतलब आएगा ही आएगा आंसर 10, उसी रिस्पेक्ट में वो आंसर देगा। वो कंफ्यूजन ही नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक लैंग्वेज से बढ़ा दिया। मतलब 10 किलोमीटर तो सही है नाव गति, लेकिन जो ये लाइन है ना, ये लाइन कुछ लोगों को थोड़ी सी परेशान की होगी कि भाई क्या दे दिया गया। ये लाइन को उसने थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में दे दिया है। कहोगे एक और कुछ लैंग्वेज है, तो एकदम ओरल वाले क्वेश्चन को टफ बनाना है तो लैंग्वेज से ही सीखो। चलो फिलहाल आई होप समझ में आ गया, 10 इज द करेक्ट आंसर। इसको बताओ। अच्छा, अगर आप लोग रेस थोड़ा सा बता दे भाई, रेस जिन्होंने दौड़ा होगा बचपन में, रेस में कुछ टर्म्स होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आज जो है हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। यानी दौड़ का मतलब हुआ कि सबसे पहले मान लो 1 किलोमीटर की दौड़ना, 1 किलोमीटर दौड़ना है, पहले समझिए फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, मीटर में 1000 मीटर दौड़ना है, दोनों बराबर है। भाई दो व्यक्ति अगर एक साथ दौड़ते हैं, दो व्यक्ति एक साथ दौड़ते हैं, समय की बात करेंगे भाई, जो एक तो समय को रिस्पेक्ट में ध्यान देना होता है, एक दूरी के रिस्पेक्ट में। अगर आप लोग समय के रिस्पेक्ट को ना करके अभी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट की बात करो, दूरी के रिस्पेक्ट में, तो हम कह दें जितने समय में वो एक मतलब मान लो जो पहला व्यक्ति ए है, इसको ध्यान समझिएगा, ए जो है 1000 मीटर दौड़ गया 5 मिनट में, और जो बी है वो अभी यहीं वो 800 मीटर दौड़ा 5 मिनट में। मतलब 200 मीटर से ए क्या हुआ, 200 मीटर से ए जीत गया, 200 मीटर से ए जीत गया। अगर डिस्टेंस की बात करोगे, समय ऑलवेज ज्यादातर केसेस में इक्वल होते हैं, तो समय इक्वल होते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की। अगर बात करो पहली चीज, अगर टाइम फिक्स होगा, दो लोग बराबर समय के लिए दौड़ेंगे, रेस हमेशा जो है इक्वल टाइम में पूरा करना होता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये नहीं कि भैया जो है कोई 1 घंटे में 500 मीटर जा रहा, कोई 5 घंटे में 500 जा रहा, दोनों में अंतर तो है ना। रेस का मतलब हुआ टाइम फिक्स, और टाइम फिक्स का मतलब फॉर्मूला होता है डिस्टेंस स्पीड से स्पीड के प्रपोर्शन होगा। भाई समान समय में जाना, जो जितना तेज चलेगा उतनी दूरी अधिक जाएगा, जो जितना स्लो चलेगा वो दूरी उतना कम जाएगा। तो अगर समय बराबर हो, या आप लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस से सीखे थे, समय अगर फिक्स होगा, दूरी चाल के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो D1 ये भी बोल सकते हैं D1 S1 होगा, वो D2 S2 के बराबर होगा। या फाइनली ये भी बताए थे आप लोगों को कि जो D1 D2 का रेशियो होगा वही S1 S2 का होगा। यानी अगर समय फिक्स है, समय दोनों बराबर समय में रेस को पूरा कर रहे हैं, तो उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात ही चाल का अनुपात होगा, और चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी रेस में अगर समय बराबर टाइम में एक रेस को पूरा करना है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही भैया चाल का अनुपात होगा। ये तो कंफर्म हो गया पहली चीज ये इस पे। अच्छा, हमने ये एक देखा। दूसरा देखो, एक टर्म से हो बोले, अगर हम बोल दें स्टार्टअप क्या होता है, मतलब ए बी को स्टार्टअप देता है। स्टार्टअप एक टर्म्स होता है क्या, स्टार्टअप। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करोगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है स्टार्टअप और हेड स्टार्ट। स्टार्टअप या ठीक है, स्टार्टअप या हेड स्टार्टअप। तो स्टार्टअप और हेड स्टार्टअप का मतलब हुआ भैया 1 किलोमीटर दौड़ना है, ये ए कह रहा है हम बहुत तेज हैं, पावरफुल हैं, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। ए बी को 100 मीटर स्टार्टअप देता है। इसका मतलब ये हुआ ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा, बी यहां से। मतलब ए को 1000 मीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर की बात करेंगे, और बी जो है 900 बी को दौड़ना है। दोनों बराबर टाइम मान को। स्टार्टअप का मतलब ए जो है बी को बोल देता तुम आगे जाओ, हम पीछे से तुम्हारा पीछा कर लेंगे बराबर समय में। स्टार्टअप का मतलब हुआ कि दूसरे व्यक्ति, स्टार्टअप देने का मतलब दूसरे व्यक्ति को कितना आगे कर रहा है। ए कह रहा बी से तुम 100 मीटर आगे जाओ, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे दोनों तब भी टाइम से। यानी स्ट्रांग हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्टअप दिया है, 100 मीटर की स्टार्टअप दिया है, और दोनों सेम टाइम पर पहुंचते हैं,
तो हम कहते डेड हीट तो हुआ, लेकिन भैया ए ने जो है ए पावरफुल था, ए 100 मीटर से जीता, मान सकते हैं। ओके चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी ये तो कहानी होती रहेगी जब रेस पढ़ाएंगे ना, और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन टर्म्स हैं वो। इसको देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 200 मीटर का स्टार्टअप और सी को 300 मीटर के स्टार्टअप देता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप देगा? आप कहोगे सर दो तरीके। समय इस केस में फिक्स होता है, ए बी को दिया, बी सी को दिया, मतलब जो दूरी दिया वही चाल है, ये तो क्लियर है। समय का कोई बात नहीं किया गया तो समय फिक्स होगा। तो ए यहां है तो इसका मतलब बी को, बी यहां है मतलब बी को 200 मीटर की स्टार्टअप देता है कौन? ए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है कि और सी को, यानी ए ही सी को 300 मीटर, अच्छा सी को, ए ही सी को, कभी ए सी को देगा कभी बी सी को देगा, दोनों हो सकता है। ए ही सी को देता है 300 मीटर के स्टार्टअप। कहा जा लो जो भैया, सी तुम 300 मीटर आगे जाओ, बी तुम 200 मीटर आगे जाओ, सी तुम 300 मीटर आगे जाओ। तो बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितना हराएगा? यहां अगर बात करो, यहां तो हमें पता है 1 किलोमीटर की, पहले भी 1 किलोमीटर थी, बाद में 1 किलोमीटर को रिलेट किया गया है। तो 1 किलोमीटर और मीटर में सब दिया तो 1000 मीटर बोल सकते हो। हम कहेंगे भैया ए को तो 1000 मीटर दौड़ना है, 1000 किलोमीटर जितने रेस थी उतना पूरा दौड़ना है, और ए बी को कितना 200 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, यानी बी को 800 मीटर दौड़ना है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही। कहा बेटा तुम जाओ 800 ही दौड़ो, हम तुम्हें ए जो है बोला 200 मीटर स्टार्टअप देते हैं। सी को उसने 300 स्टार्टअप दिया, यानी सी को 700 ही दौड़ना है, और दोनों दौड़ने का मतलब दोनों बराबर टाइम पहुंचेंगे, तो समय बराबर है। दूरी का मतलब चाल, चाहे दूरी का अनुपात निकालो तो भी ऑटोमेटिकली चाल निकलेगा। आप कह सकते हो सर ये दो तरीके हैं। फर्स्ट वे, पहला दोनों तरीका डिस्कस। पहला तरीका ये हुआ भाई, अगर हम ए और बी के स्पीड की बात करें, ए की चाल और बी की चाल, जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, जो चाल होगा वही दूरी। तो इसका मतलब अगर ए 1000 जाएगा तो आप कहोगे बी कितना जाता है? बी जाता है 800। हम कह सकते हैं सर दो कैंसिल, यानी 5 और 4 का अनुपात होता है ए और बी में। ए अगर 5 जाएगा दूरी, या 5 चाल होगी, बी की 4 चाल होगी, या ए 5 दूरी जाएगा तो बी 4 दूरी जाएगा। वेरी गुड, 4 और दूरी दोनों बराबर है। अच्छा फिर ए और सी की बात करें, ए और सी की स्पीड की बात करें। आप कहोगे सर ए 1000 जाएगा तो सी को 300 का स्टार्टअप दे रहा, ये 300, मतलब रेशियो 10:7 का होगा। अगर ए रेशियो बी दिया है चाल और ए रेशियो सी दिया, तो ए बी सी का चाल का अनुपात क्या होगा? तो ए दोनों में बराबर है ना, तो बराबर कर दो। कभी बी बराबर होगा, बी सी को स्टार्ट देता तो बी बराबर करते, तो ए को बराबर कर दो, यहां 2 से गुणा कर दो। आप कहोगे सर 2 से गुणा कर देंगे तो 10:8, तो ए रेशियो बी रेशियो सी यहां लिख दें। ए की स्पीड, बी की स्पीड और सी की स्पीड का रेशियो यहां लिख दे रहे हैं। आपका 2 पंचे 10 ए हो जाएगा, और बी कितना 2 चौक 8 हो जाएगा, सी तो 7 ही है। सर ए बी सी का रेशियो आ जाएगा चाल का या दूरी का 10, 8, 7, यानी अगर ए जाएगा 10 तो बी जाएगा 8, सी जाएगा 7। तो बी अगर 8 जाएगा तो सी 7 जाएगा। बी को 1000 जाना है तो सी को कितना जाना है ये कह रहा है, मतलब बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कितना जाएगा, या बी जो है 8 जाएगा, सी 7 जाएगा, यानी बी सी को 1 का स्टार्टअप देगा, एक रेशियो का स्टार्टअप देगा ना, यानी और ए सी को कितना देगा? 3 रेशियो का स्टार्टअप देगा। ए बी को कितना देगा? 2 रेशियो का स्टार्टअप देगा। इसका मतलब बोल सकते हैं ना चाल या दूरी दोनों एक ही है। आप कहोगे सर 8 बी जा रहा है, तो अगर 8 रेशियो बी जाएगा तो 8 का मतलब 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर बी जाएगा तो सी को कितना जाएगा? 7। तो सी को कितना जाएगा नहीं निकालना, सी को कितना स्टार्टअप दे रहा है, तो भैया सी से बी कितना 1 ज्यादा है, यानी 1 स्टार्टअप दे रहा है। तो कहोगे 8 दूनाई 8 एकम 8, 8 दूनाई 16, 8 पंचे 40, यानी 125 मीटर का स्टार्टअप बी ने सी को दिया। कुछ लोग कहेंगे सर वहां से सीधा सीधा दिख रहा 100 दिख रहा, भैया जब 800 गया है बी, जब बी 800 गया है तब सी 700 गया है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 1000 के कॉन्सेप्ट बोला गया। एक तरीका तो ये हुआ, हमने निकाल लिया एबीसी के चाल का अनुपात या दूरी का अनुपात दोनों एक ही होगा। अब जो है बी को अगर हम 1 किलोमीटर करें तो 8 की वैल्यू 1 किलोमीटर, अगर सी को कितना जाएगा 7 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा सी का, सी कितना दूरी गया।
और अगर ये कहे कितना स्टार्टअप देगा, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर है, समझ में आ रहा। कुछ लोग ये भी करेंगे सर, कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे 8 का मतलब 1000, 7 मतलब तो 125 × 7 का मतलब 825, यानी 825 मीटर कौन, 875 मीटर सी जाएगा जब बी कितना जाएगा 1000। जरूरत ही नहीं थी। फिलहाल समझ में आ गया, वेरी गुड। ये पहला तरीका, मतलब 125 तो आंसर है ही है। दूसरा तरीका देखो, सेकंड में एक लाइन में कर सकते थे। क्या लाइन में सर, अगर ए 1000 जाता है तो बी 800 जाता, समझ में आ रहा है, और सी 700 जाता, समझ में आ रहा, ए बी और सी। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जब जो है, जब बी 800 जाता, सी 700 जाता है 1 किलोमीटर के रेस में, यानी जब बी 1 किलोमीटर, ये करा 1 किलोमीटर की दौड़ में जब बी सी को कितने मीटर स्टार्टअप देगा, भाई 800 मीटर की दौड़ में 100 मीटर का स्टार्टअप देगा। भाई बी पीछे रह गया और सी को आगे कर दिया, इसका मतलब 100 मीटर का स्टार्टअप देगा बी सी को जब 100 मीटर जाएगा। तो 800 मीटर अगर 1000 जाएगा, नहीं 800 की वैल्यू 1000, 100 निकाल लो तो भी आ जाएगा। 800 की वैल्यू 1000, यानी 800 को 1000 में बनाना हो तो ये 100 कितने में, मतलब 800 को 1000 बनाना हो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 800 की वैल्यू 1000, तो 100 जो स्टार्टअप देगा सी को वो भी डायरेक्टली आ जाएगा। तो आप कहोगे 8 यानी 125, तो 125 मीटर डायरेक्टली आ गया। मतलब 800 को अगर 1000 बनाना है किससे गुणा करोगे, आप कहोगे सर हम गुणा करेंगे 5/4 से, तो 4 नहीं इतना, तो वही 5/4 से यहां गुणा कर दो, तो सबके द्वारा जो है 1 किलोमीटर में चली गई दूरी आ जाएगा, स्टार्टअप टाइम आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। ये ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में कहा जाए वो, अब 1 किलोमीटर है तो बहुत आसान है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओगे, ये फिर वही पुराना क्वेश्चन, और ये सब आज जो है यूपी पुलिस लेवल के हैं, टफ वाले नहीं हैं। तो एक बस ने रामगढ़ से अपनी यात्रा शुरू की। वाह, रामगढ़। बस स्टार्ट जर्नी फ्रॉम रामगढ़ रीच देवगढ़ 44 मिनट विथ एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। इतना आसान है भैया। रामगढ़ से चला, देवगढ़ पहुंची, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में पहुंची, 44 मिनट में पहुंची भैया। बहुत अच्छी बात है, 44 मिनट में पहुंच गई। आप लोग कहोगे अच्छा, इफ द एवरेज स्पीड बस इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अगर बस की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाए, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अरे वाह, मतलब 55 किलोमीटर से रामगढ़ से देवगढ़ 44 मिनट में पहुंचती है। अगर बस की चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाए तो रामगढ़ से देवगढ़ कितने समय में पहुंचेगी। आप कहोगे सर इससे आसान क्वेश्चन देखा नहीं है। दूरी अगर डिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 के होता है। आप लोग कंफर्म है, या ये नहीं भी करोगे ना तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लोगे। डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो यहां से चाल और समय दिया दूरी, तो दूरी को 55 किलोमीटर की स्पीड से कितने समय में जाएगा तो भी आ जाएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में एक फायदा होता है कि यूनिट को ध्यान नहीं देना। जैसे 55 किलोमीटर पर आवर है ना, 44 मिनट। अब अगर दूसरी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी यूनिट बराबर है, तो जो यूनिट वो होगा अगर ये निकालना होगा वही यूनिट अपने आप आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो आप कहोगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन है, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 5 से 50, 10, यानी सर 40 मिनट। एक पलक झपकने वाला क्वेश्चन था, 40 मिनट आंसर है था। बिल्कुल, हमने कहा ही पहले यूपी पुलिस का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, आई होप इसी डायरेक्टली कर लोगे या जो है ओरली बता सकते थे, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको बताओ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करने वाली ट्रेन 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है भाई। एक प्लेटफॉर्म है और इस ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, आपको फॉर्मूला कंफर्म है, यानी जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, देखते ही समझ में आ गया भैया, जो दूरी होगी ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, स्पीड और टाइम दिया होगा, हम तब निकालेंगे। चाल तो हमें भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, कोई नो डाउट। कह रहा 20 सेकंड में पार करती है, टाइम दिया है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 सेकंड में पार करती है। तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे मीटर पर सेकंड में, 20 सेकंड में पार करती है। अच्छा 20 सेकंड में मैंने पार तो करवा दिया, लेकिन जो दूरी आएगी ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई आएगी सर। दूरी बराबर चाल गुणा समय, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई आएगी, जो भी डेटा में आएगा। तो क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है तो ट्रेन की लंबाई दी है, नहीं दी है कोई तरीका भी नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है। देखो
हमें स्पीड टाइम दोनों दिया, तो हम ठीक है 60 किलोमीटर से 20 पर आवर से 20 सेकंड में कितना दूरी जाएंगे निकाल लेंगे, लेकिन जो दूरी जाएंगे इसको पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो वह दूरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के सम के बराबर होगा। कहीं ना कहीं ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई निकालने का टर्म्स दिया होना चाहिए, या ट्रेन की लंबाई दी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिया है। जो नहीं दिया है तो क्या बता सकते हो? नहीं भाई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही, ये भी नहीं सही, फिलहाल इसका ध्यान नहीं दिया गया। सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन, उसके एब्सेंस के केस में कांट बी डिटरमाइन नहीं दिया है। ये भी एक बार आया था एग्जाम में, इसलिए हम लिख रहे हैं कांट बी डिटरमाइन नहीं दे। कुछ लोग कहेंगे सर कांट बी डिटरमाइन तक दिमाग ही नहीं जाएगा, सर जो है 33 से तो आएगा नहीं। नन ऑफ दीज बिल्कुल सही होगा, वो अगर नहीं दिया तो कांट बी डिटरमाइन इसी में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड, ये सी एंड डी। चलो सातवां शांत जल की बात करते हैं। शांत जल में क्या दिया है? शांत जल यानी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर एंड द करंट ऑफ 3 किलोमीटर। बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी, कम बैक पॉइंट ए, it takes 12 hours during whole journey distance। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी निकालना आपने बहुत सारे तरीके आप लोग को बताए थे। यहां से आप लोग बताओ पॉइंट ए टू बी ना, पॉइंट ए टू बी क्या दिया है आप बताओ। यानी नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे, नाव का मतलब स्टिल वाटर में बोट 6 किलोमीटर, और धारा की चाल 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम में 6 नाव की चाल और 3 धारा की चाल, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगी 6-3 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी जाएगी। कौन जाएगी? ट्रेन जाएगी। अच्छा, अब कह रहा है कि अच्छा विपरीत दिशा में 6 में से 3, यानी अपोजिट डायरेक्शन में पता है 6 में से 3 घटा दोगे, यानी अप स्ट्रीम में जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम में चाल। अगर स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर है और स्ट्रीम की चाल 3 किलोमीटर है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? जाने में 6 शांत जल में और 3 धारा की चाल जुड़ेगी, 9 हो जाएगी, और वापस आने का मतलब आप लोग 6 शांत जल में से 3 धारा की चाल घटा दोगे, विपरीत दिशा में 3 से वापस आएगी। बहुत अच्छा करा कि जाएगी और आएगी कुल 12 घंटे लगे, मतलब ये भी उस लेवल का क्वेश्चन है। जाएगी और आएगी 12 घंटे लगे, तो दूरी कितनी है? 3-4 तरीके आप लोगों को इक्वेशन से बना लो। तो और उसके बाद जो है एक और तरीका बताया था वो बता रहे हैं भाई। चाल का रेशियो पता है हमें, समय आ जाए जाने में तो हम वैसे बता देंगे। चाल जाने में चाल हमारी 9 है भैया, आने में चाल यानी अप स्ट्रीम में 3 है, तो 3 त्रिक्का 9, जाने और आने में समय का रेशियो, चाल का रेशियो 3 और 1 है, तो जाने और आने में समय का रेशियो क्या होगा भाई? 1:3। जाने में आने में कुल समय 3 1 4 की वैल्यू 12 घंटे, 1 की वैल्यू 3 घंटे, यानी 3 घंटे जाने में 9 घंटे आने में लगे, तो 3 घंटे जाने में लगे। दूरी क्या होगी भैया? जाने में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में 36 किलोमीटर, आने में 9 किलोमीटर प्रति घंटे 9 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36। कोई भी निकाल लोगे, बिल्कुल सही, नन ऑफ दिस द करेक्ट आंसर। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। करो भाई, क्या दिक्कत है? कुछ लोग ये भी करेंगे, सर दूरी x है, 9 किलोमीटर से जाएंगे और x को 3 किलोमीटर से वापस आएंगे, कुल 12 घंटे लगेंगे। हाँ, ये भी सॉल्व कर लो। कुछ लोग कहेंगे सर ये भी नहीं, और एक तरीका सॉल्व करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, इंटू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कर देंगे। यानी कुछ लोग कहेंगे 2 × 9 इंटू कितना 3 डिवाइड बाई 9 3 12, 2 S1 इंटू S2 डिवाइड बाई 2 और इंटू 12, तो ये भी आ जाएगा सर। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, कोई इशू नहीं है। चलो फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें पूरा यकीन है। बोलो कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड। चलिए फिलहाल बाकी सर को आप जानते भाई, आरो को प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करिए। फिर से अगेन रेस वाला। अब जो है पहले में ए बी को हराता था, स्टार्टअप की बात करते थे, अब हर क्वेश्चन में कुछ अलग की बात करेंगे। यहाँ स्टार्टअप नहीं है, यहाँ क्या कह रहा? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इतना, ए लॉसेस रेस बाई 270 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। ये अंडरस्टूड है, एक चीज ध्यान दो, अगर ए लॉस करता रेस, समय की बात नहीं की जा रही है, तो टाइम फिक्स होगा। मतलब कह रहा ए 270 मीटर से हारा, यानी ए और बी की जो चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात ही पता है। यानी अगर समय फिक्स होता है तो जो दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है। हम चाल को और दूरी में अंतर नहीं समझेंगे। ए और बी की गति का अनुपात 4:7, ए और बी गति का अनुपात, ए और बी जो गति का रेशियो, इसका मतलब डिस्टेंस भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक स्पीड 4 रहेगी, बी 7 रही होगी, स्पीड को दूरी बना सकते हैं। हम कहते हैं अगर ए 7 मीटर जाएगा तो बी 4 मीटर जाएगा, मतलब ए अगर 4 मीटर जाएगा तो बी 7 मीटर जाएगा।
अगर ए 4 मीटर जाएगा तो बी 7 मीटर जाएगा, यानी चाल को दूरी कह सकते हैं कब, जब दूरी जो है जब समय बराबर हो, समय इक्विवेलेंट है। हर एक केस में कह सकते हो, जब तक टाइम को कुछ अलग ना दिया हो, जीत हार के केस में। अच्छा, अब जो है आप बताओ, अगर ये 7 जाएगा, ये 3 जाएगा, ये 4 जाएगा, तो 3 से जो है ए बी से हारा है, या हम बोल सकते हैं भाई बी ए को स्टार्टअप दिया है 3 रेशियो, और ये दिया है तो ए दौड़ में 200 मतलब ए जो है दौड़ में 270 हार जाता है। मतलब आप बताओ, ए 4 जाएगा, बी 7 जाएगा, तो ए कितने हारेगा, 3 की वैल्यू 270, तो एक की वैल्यू 3 9 27 90 मीटर में है ना। तो रेस कोर्स का मतलब जो विहित अधिकतम दौड़ा होगा जो जीता है, तो 7 की वैल्यू 90 इंटू 7, तो 963 भैया 630 मीटर जो है रेस कोर्स था, कि 630 मीटर में जीत और हार का फैसला हो रहा था। आंसर कितना आसान है। देखो, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में रेस है ना, बहुत इजी है, बस कुछ उसके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, वो हम बताएंगे। अभी आसान वाले कर रहे हैं जो कंफ्यूजन ना हो रेस को। बहुत मजा आती है रेस पढ़ने में, हमें लगता बस एक रेशियो कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत आसान होगा। ओके, बोलो कोई डाउट है भाई? जो टाइम फिक्स है, तो अगर चाल का अनुपात दिया होगा तो वही होगा दूरी का अनुपात। तो बी 7 दूरी में 4 ए जाएगा, तो यानी बी ए को 3 से हराएगा। 3 की वैल्यू 270, 7 की वैल्यू यानी रेस कोर्स बी पूरा दौड़ा होगा, तो 7 की वैल्यू 630 दौड़ा होगा, और ए कितना दौड़ा होगा अगर कहा जाए तो 9 चौक 36 यानी 360 दौड़ा होगा। देखो 630 और 360 का डिफरेंस आएगा 270। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दिमाग लगा के सॉल्व करिए। 9 आप लोग कहोगे सर 9 जो एक व्यक्ति को निश्चित समय में बिंदु बी से यात्रा करनी होती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करते समय 48 मिनट देरी से पहुंचता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करते समय 15 मिनट देरी से 1 अभी आप लोग बताए थे, ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन हम आप लोग बार बार बताए हैं। ये 2 3 4 तरीके से होता है, और आप लोगों को ध्यान दीजिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने बार बार फोकस किया। ये जो है ना एसएससी बहुत देता है, मतलब पुलिस यूपी बहुत देता, जान की कंफ्यूजन करता। हमने यहाँ पे डेटा आसान लिया क्योंकि जो एग्जाम में आए हुए हैं। डेटा अब जो टफ करके दे देगा वही आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, बहुत आसान। देखो कैसे, एक पर्सन ए से बी इन द टाइम ट्रेवल बी से, व्यक्ति निश्चित समय बिंदु बी से यात्रा करनी होती है, सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में, ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रीच 48 मिनट लेट। मतलब हम मान लो यहां से यात्रा किया, पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो 48 मिनट देरी से पहुंचा। वेरी गुड। जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है भैया, तो जो है जब चाल बढ़ा दिया तो कम देरी होगी, तब 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए दूरी क्या है? बिंदु ए और बी है, ए बी, पहले क्वेश्चन कहीं नहीं लिखा ए और बी। आप लोग याद करिए, हमने बताया था, जैसे मान लो लॉजिक ये था, हम घर से स्कूल में 1 घंटे पहुंचते हैं किसी चाल से, मान लो चालें नहीं बताते, अच्छा चाल बता देते हैं, 50 की चाल से 1 घंटे पहुंचते हैं। अपनी चाल हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दें तो हम कहते हैं 50 मिनट पहुंच जाते हैं। अपनी चाल 70 किलोमीटर, अपनी चाल 60 कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अपनी चाल 40 कर दें तो 50 मिनट पहुंचते हैं। पहले दिन और दूसरे दिन की पहुंचने में अंतर क्या है? पहले दिन 10 मिनट देरी से 110 मिनट। अरे यार कंफ्यूजन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। अच्छा सबसे आसान देखो, एक समय पर हमें 5 घंटे में किसी दूरी को जाना है, किसी दिन चाल से हम 6 घंटे पहुंच रहे हैं, यानी 1 घंटे देरी से पहुंच रहे हैं। अगले दिन हमें चाल बढ़ा दिया तो हम 3 घंटे में ही पहुंच जा रहे हैं। आप कहोगे 2 घंटे पहले पहुंचे, तो पहले दिन पहुंचने और दूसरे दिन पहुंचने में समय का अंतर कितना है? सर पहले दिन 1 घंटे देरी से, दूसरे दिन आप 2 घंटे पहले पहुंच गए, यानी दोनों पहुंचने के समय में 3 घंटे का अंतर है। तो इसलिए क्या करोगे ना, जब देरी लेट होगा तो आप लोग ये बताए थे ना, लेट के लिए प्लस कर दो, और बिफोर टाइम अगर पहुंच जाओ तो माइनस कर दो, और ऑन टाइम पहुंच जाओ 0 कर दो। जैसे 5 किलोमीटर से 48 मिनट देरी से पहुंचा, प्लस 48 कर दो। 8 की स्पीड से 15 मिनट भी देरी से पहुंचता, दोनों, ये भी पहला नहीं 15 मिनट पहले पहुंचता है, ये भी 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो -15 कर दो। ये देरी ये भी हो सकता, जरूरी नहीं कि जो है हमेशा जल्दी पहुंचेगा, लेट भी हो सकता तब भी। 5 की स्पीड से 48 मिनट देरी, 8 की स्पीड से 15 मिनट पहले। तो बताइए दूरी क्या है? आपको क्या बताए थे? दूरी अगर फिक्स है तो चाल का अनुपात ही समय का अनुपात होता है। चाल का अनुपात ही समय का अनुपात होता नहीं, चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। मतलब आप लोगों को, यानी पहले और दूसरे दिन चाल का रेशियो 5 और 8 दिया है, 5 और 8 डायरेक्टली दिया है, तो डेफिनेट जो टाइम का रेशियो होगा तो डेफिनेट 8 और 5 होगा। पहले दिन 8 समय, दूसरे दिन 5 समय।
कट क्यों गलती हो जाती भैया, पहले दिन 8 समय, दूसरे दिन 5 समय लगता है। अब आप लोग बताओ, पहले दिन 48 मिनट देरी, दूसरे दिन 15 मिनट पहले, अगर दोनों का डिफरेंट साइन हो, अंतर हमेशा जुड़ता है। 48 और 15 का सम 63, यानी दोनों के समय का अंतर 63 मिनट। इसका मतलब यानी दोनों के पहुंचने में समय का अंतर 63 मिनट है। 8 और 5 का अंतर 3 रेशो। पहले दिन कितना समय लग रहा, 8, दूसरे दिन 5, दोनों में अंतर 3 रेशो की वैल्यू 63 मिनट, एक की वैल्यू यानी 21 मिनट। तो 21 अट्ठे या 21 पंचे जो भी कर दो, 21 अट्ठे करोगे तो 168 मिनट पहले दिन लगेगा, और 5 से 21 को गुणा कर दोगे तो 105 मिनट दूसरे दिन लगेगा। जब पहले दिन और दूसरे दिन समय पता हो गया भैया, तो दूरी बराबर क्या हुआ, पहले दिन 5 की चाल से 168 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड कर दो, वो इतने घंटे में कितना दूरी ट्रेवल करेगा आ जाएगा। यहां 5 से 12, तो यहां से 12 एकम 12, 12 4 16, 12 चौक 48, भैया 14 किलोमीटर दूरी है। नन ऑफ दीज 14 किलोमीटर दूरी। आप देखो समझ में आया ना, जो चाल का अनुपात दिया होगा दूरी फिक्स में, उल्टा समय का अनुपात कर दो। अब समय का देरी और पहले में समय का अंतर, अगर देरी पहले में तो डिफरेंस साइन होगा, तो जोड़ जाएगा अंतर। 63 मिनट दोनों के समय का अंतर, 3 रेशो की वैल्यू 63, एक की वैल्यू ये। पहला समय दूसरा समय दोनों निकाल लो, यानी पहली चाल से लगा समय, दूसरी चाल से लगा समय निकाल लिया। जब समय आ गया तो पहली चाल दिया है तो दूरी आ गई, दूसरी चाल का समय निकाल लो, दूसरी चाल से दूरी निकाल लो, दोनों आएगा। जैसे 21 पंचे 105 मिनट, हम बोल देंगे भैया दूसरे दिन हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेंगे तो 105 मिनट लगेंगे। देखो 105 बाई 60 घंटे की बात करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तब भी यहाँ आंसर वही 14 आएगा। चाहे चेक कर लो कैसे, 15 चौका 60, 15 7 105, और 4 दूना 8, 7 दूना 14, तब भी यार दोनों से आंसर सही निकलेगा, तो एक से निकालो और सही है। और ये बेसिक तरीका था, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताएंगे भाई क्या आंसर आएगा। A man start going for morning walk every day. The distance walked by him on the first day was 2 kilometer. Every day walk half of the distance walked on the previous day. What can be the maximum total distance walked by him his lifetime? अच्छा भैया, उसकी जो लाइफ कितनी बड़ी है कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार सीजीएल में आता भैया। सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या था भाई, एक व्यक्ति पहले दिन सुबह सुबह 2 किलोमीटर जाता है, अगले दिन थक जाता है तो उसका आधा करता। देखो डिस्टेंस, पहले दिन उसके द्वारा तय की दूरी कितना थी, हर दिन और पिछले दिन चली गई दूरी का आधा दूरी। अगले दिन 1 किलोमीटर, अगले दिन इस एक का आधा किलोमीटर, अगले दिन इसका आधा। कब तक जाओगे भैया, हम कहेंगे लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या है, व्यक्ति की लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी जा सकता है और बहुत दिन तक जी सकता है। जब अनसर्टेन है मतलब लाइफ टाइम का मतलब अनसर्टेन चीजों को इनफाइनाइट से रिलेट करते हैं। अनसर्टेन का मतलब हमें पता नहीं है, और पता भी होगी तो फिर उसको नगण्य मानते हैं। तो बताओ पूरी लाइफ में कितना जाएगा, तो ये फिक्स क्वेश्चन एक बार आ चुका, पूरी लाइफ में नगण्य। ये क्वेश्चन है किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। कोई भी सीरीज जो है, जैसे ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है, ये सीरीज अगर इनफाइनाइट तक कम होती जाएगी, यानी इसमें जो R होगा, और R का मतलब कॉमन रेशियो 1 से कम होगा, और R का मतलब ये होता भाई A2 बाई A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। एक सीरीज होती पहले दूसरी, सीरीज का मतलब ऐसे होगी, जैसे मान लो हम बोल दें, ध्यान समझिएगा, हम बोल दें 60, इसका आधा 30, इसका आधा 15, इसका आधा 7.5, मतलब ये कम। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, जो R कॉमन रेशियो बोलते हैं, तो सेकंड दूसरा पद माइनस पहला, ये R होता है। और अगर ऐसा इनफाइनाइट होता है तो याद करो जो इनफाइनाइट का सम होता है तो A/1 माइनस R होता है ना, ये ध्यान देना। A यानी पहले दिन A पहला पद 1 माइनस R, ये आंसर। तो ऐसे 2 किलोमीटर पहले दिन, दूसरे दिन इसका आधा, तीसरे दिन आधा, इसका मतलब R तो देखते ही समझ में आ गया भैया। R का मतलब 1/2, तो 1/2 आ गया। तो पूरी लाइफ का मतलब इनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट लाइफ में कितना दूरी जाएगा, तो A का मतलब ये प्रथम पद यानी A 2 किलोमीटर, 1 माइनस R का मतलब 1/2, 1 में से 1/2 करोगे 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 किलोमीटर। आप कहोगे सर पूरा लाइफ जिया 4 किलोमीटर ही गया, भैया आधा तो जा रहा है, बहुत सारी चीजें नगण्य हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, पूरी लाइफ जिया तो 4 किलोमीटर ही जाएगा, ये सही आंसर है, बहुत अच्छी बात है। चलो, जब पूरी लाइफ में 4 किलोमीटर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आप लगाए थे,
एक व्यक्ति को धारा के विपरीत दूरी तय करने में धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 16/9 गुना समय लगता है। यदि नाव की धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं तो शांत जल में नाव की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में, बताइए। यही आप लोगों को बताए थे। यहां भी नाव धारा की ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूरी अगर फिक्स होगा तो डाउन स्ट्रीम में जो चाल होगी और अप स्ट्रीम में जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा समय का रेशियो होगा, ये पता है। आप कहोगे सर व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा तय करने में समय की बात करें, अप स्ट्रीम में टाइम और डाउन स्ट्रीम में टाइम, तो अप स्ट्रीम में जो टाइम है डाउन स्ट्रीम का 16/9, अप स्ट्रीम में टाइम डाउन स्ट्रीम का 16/9। जाहिर सी बात है डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा। क्यों? जिसकी चाल ज्यादा होगी वो जल्दी पहुंच जाएगा। दूरी इस केस में हमेशा फिक्स होती है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा फिक्स होगी। जब चाल का अनुपात 16/9 है तो डेफिनेट समय का अनुपात है तो डेफिनेट स्पीड का रेशियो भी आप लोग निकाल लोगे क्योंकि दूरी फिक्स होगी 9 और 16। यहां तक तो बिल्कुल कंफर्म है। और यहां तक कंफर्म है तो हमें जब डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड कंफर्म होती है तो ये हमें कंफर्म है जाने और आने में 9 + 16 डिवाइड बाई 2, 16 9 25 डिवाइड बाई 2 का मतलब यानी 12.5 स्टिल वाटर में और धारा की चाल 16 - 9 आप कहोगे सर कितना, 7 होता है। हम भी कहेंगे 7 होता है। रेशियो में 7 डिवाइड बाई 2 यानी 16 - 9 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, आप कहोगे सर 3.5। देखो 12.5 और 3.5 जोड़ोगे तो डाउन स्ट्रीम में 16 आएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा। मतलब ये हमें पता है। तो इतना तो देखते ही अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में रेशियो पता है तो स्टिल वाटर और धारा की चाल का अनुपात पता है। तो यदि नाव को धारा के अनुकूल 38.4 किलोमीटर यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं तो धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम में 38.4 किलोमीटर भैया जाता है वो 3 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम में चाल तो दिया ही है। यस, क्या दिया भैया? 3 × 3 3 दूनाई 6, आप कहोगे 2 3 8 24 यानी 12.8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आसान क्वेश्चन कर दिया, बस कंफ्यूजन के लिए है, ये हलवा क्वेश्चन है। तो 12.8 डाउन स्ट्रीम में चाल पता है, आप लोग को निकालना क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल निकालना भैया। आप बताओ क्या है? कहोगे डाउन स्ट्रीम में 16 रेशियो है और एक्चुअली में 12.8 किलोमीटर है। 16 रेशियो की वैल्यू 12.8, स्टिल वाटर में 12.5 की वैल्यू निकालना है। सर निकाल लीजिए भाई, ये तो रेशियो सब इससे निकाल लिए थे। तो 16 की वैल्यू दिया है, इतना दिया है, तो 16 8 128। ध्यान दीजिएगा, यहां से 8 पंचे 40 और 8 दूनाई 16 4 20, 2 8 एकम 8 2 10 और 2 डेसिमल लगा दो। सर कहोगे 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी किसकी? शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो आंसर। इस केस में स्टिल वाटर में, इस केस में हमेशा दूरी फिक्स होती है। जो समय का अनुपात होगा उसका उल्टा चाल का अनुपात होगा दूरी फिक्स में। अब चाल का अनुपात आ गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, अगर स्पीड का रेशियो आ गया डेफिनेट जो है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। स्टिल वाटर में डायरेक्टली स्पीड ना देके दूरी और समय से रिलेट किया है। आप कहोगे सर दूरी और समय से चाल को रिलेट किया है तो यानी स्पीड भी दिया है। हम भी कहेंगे स्पीड दिया है। अब जब स्पीड दिया है भाई तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड गिवन है तो आप लोगों को स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी वही निकाल लो, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 या बिल्कुल आप लोग बताएंगे क्या होगा। पाइथागोरस और हाकिंस, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। पाइथागोरस एंड हाकिंस द्वारा निश्चित दूरी दौड़ने के लिए समय का अनुपात यह है। इस प्रकार हाकिंस 300 मीटर से दौड़ जीत जाता है। रेस कोर्स की दूरी क्या होगी? रेस कोर्स की दूरी क्या होगी? आप कहोगे सर सबसे पहली बात यह है, तो दूरी कह रहा है पाइथागोरस एक निश्चित दूरी। अगर दूरी फिक्स है सर तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। ये तो क्लियर है। दूरी फिक्स होने में जो चाल का रेशियो होगा उल्टा समय, यानी दूरी बराबर है तो चाल टाइम के मतलब स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ये आप लोगों को बता दिए। इस पे क्वेश्चन हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में बहुत बार कराया भाई, देख लेना, ठीक है। अच्छा अब जो है कह रहा है इसका मतलब दौड़ने में समय दिया है, तो जो समय दिया है इसका मतलब चाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, समय का रेशियो कितना 4 3 है तो 3 4 चाल दिया है। और दौड़ा, अगर चाल से दौड़ा जो चाल होगी, अगर दौड़ा जीता है तो इसका मतलब
चाल ही दूरी बनती है, चाल ही दूरी बनती है। इसका मतलब हुआ कि भाई जो ज्यादा कौन है, पाइथा और हॉकिंस की बात करेंगे, समय दिया है तो ये 3 का मतलब क्या हो जाएगा, पहला पाइथा, दूसरा हॉकिंस। पाइथा जो है हॉकिंस जो है पाइथन को एक रेशियो से हराता है। मतलब ये 4 जाएगा तो ये 3 जाएगा, 1 से हराता है। तो 1 से हराता है, 1 की वैल्यू 300। अच्छा दिया था, अभी बताए थे आप लोगों को 360 मीटर, बस उल्टा हो गया। वहां जो है डायरेक्टली आप लोगों को स्पीड दिया था, यहाँ पे हमें टाइम दिया है, तो टाइम को उल्टा स्पीड कर लोगे, दूरी फिक्स है तो 1 की वैल्यू 360। वही कौन जाएगा, 4 जाएगा, कौन, यही 4 जाएगा अपना हॉकिंस जो हराएगा। 4 की वैल्यू 360 इंटू 4, तो 360 इंटू 4 यानी 3600 का 144, यानी 1440 मीटर दौड़ना है। 1440 मीटर हॉकिंस जाएगा और पाइथन फिर तो 1080 ही जा पाएगा, यानी रेस कोर्स जो है कितनी दूरी है, 1440। वैसे भी अंतर दिया गया, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही रेस पूरी किया होगा, वैसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको आप लोग देखो। एक विमान निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से रवाना हुआ। अच्छा, वेरी गुड। गंतव्य तक 1500 किलोमीटर दूरी गंतव्य तक पहुंचने में उसे सामान्य गति से 200 किलोमीटर गति बढ़ानी पड़ी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आप लोग याद करिए, आप लोग को बताए थे। सामान्य गति मतलब ये है 1500 एक विमान को जाना है, 1500 किलोमीटर दूरी एक विमान को जाना है। अच्छा, और वो कह रहा है कि 30 मिनट देरी से रवाना हुआ। विमान को जिस टाइम चलना था सामान्य समय से 30 मिनट देरी से रवाना हुआ। अब देरी से रवाना होने का मतलब चाल बढ़ानी पड़ेगी ऑन टाइम पूरा पहुंचने के लिए। कह रहा कि जो चाल पहले थी उस चाल जो भी मान लो एस थी, चाल को बढ़ा दिया 250 किलोमीटर। जब 30 मिनट देरी से वो उड़ा है तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ा दिया, तो ऑन टाइम पहुंच गया। यानी आधे घंटे देरी से उठा है, ये पता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक विमान जो है अपनी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है, तो जो 1500 किलोमीटर की दूरी है तो वो आधे घंटे क्या है, कम लगते हैं। कम लगने का मतलब हुआ कि आधे घंटे वो देर चला ही, बात तो वही है। याद करो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन बार बार हमें बता रहे हैं। हमने बताया था ये क्वेश्चन अगर ऐसे चाल को चेंज करे उस समय दूरी दिया हो, चाल को चेंज करे समय अगर दिया हो, तो एक फॉर्मूला इक्वेशन बनाने के बाद बताया था ना, S1 S2 इक्वल टू डिस्टेंस इनटू डिफरेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है तो डिफरेंस अपॉन स्पीड, चाल का अंतर डिवाइड बाय डिफरेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है और इक्वेशन बनता है। मतलब चाल को, यानी किसी दूरी को जानने पर हम चाल को अगर बढ़ा दें या घटा दें, और दूरी दिया है उस दूरी को समय कम या ज्यादा लगे, तो उस चाल को रिलेट करने के लिए फॉर्मूला है। ये ध्यान दीजिएगा। और इक्वेशन भी बना देते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। तो इक्वेशन बना दें कहेंगे तो मान लो पहली S1 S मान लिए, दूसरी चाल कितना S प्लस 250। पहले S1 चाल S 250 यानी S प्लस 250 स्पीड से गजाया, तो कह रहा है दूरी कितना भैया 1500। डिफरेंस अपॉन स्पीड का मतलब 250 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम का मतलब 30 मिनट का मतलब आधे घंटे, या आधे घंटे लिखो, या कुछ लोग कहेंगे सर आधे घंटे को हम 0.5 लिखेंगे। हम कहेंगे लिख दो, ये कर दो, 0.5 बढ़ा दोगे, 5 से 25 500। अब हमें जो 1500 और 500 का जो मल्टीपल का फैक्टर है, दोनों का डिफरेंस, ये कितना S इंटू S प्लस 25 नहीं 250 आना चाहिए। तो 250 करने के लिए हम इसको कैसे कर दें, कैसे कराए, 1500 को 750 इंटू 200 कर दें, तो 750 इतना 750 200, हाँ आ गया भाई। 2 को कर दो 500 से, सही तो है। आप लोग ऐसे कर दो, देखो एक 750 फैक्टर इंटू 2 को 500 से करोगे 1000, जो आंसर आएगा, बात तो वही है ना, 1500 इंटू अगर 500 करोगे 15 × 5 = 7500 का आंसर तो वही आएगा। तो इनका अंतर 250 मिल गया। इसका मतलब यानी 1000 यानी 750 S की वैल्यू है और 250, यानी पहले 750 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान उड़ा जो एरोप्लेन है, और बाद में 1000 किया, तब जो है आधे घंटे कम लगे। ये आप लोग बताओ, क्लियर है? क्लियर है तो सही है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, हमें पता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा बता रहे हैं। ये कह रहा है, देखो ध्यान समझिए, कह रहा है कि भाई 1500 मीटर दूरी, 1500 किलोमीटर दूरी जाना है पहले और बाद में।
पहले चाल जाना था और जब चाल बढ़ा के जाना था ऑन टाइम पहुंचने के लिए, मतलब पहले और दूसरे चाल में पहुंचने के समय का अंतर दिया है। पहले चाल उसकी मान लो, हम मान ले x किलोमीटर प्रति घंटे, दोबारा x प्लस कितना 250 किलोमीटर, दोनों के समय का अंतर यानी आधे घंटे देरी से उड़ान भरा, आधे घंटे हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो भी आएगा भाई। 1500 पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटे थी, 1500 डिवाइड बाई x, माइनस चाल को बढ़ा देंगे x प्लस 250, 1500 डिवाइड बाई 250, तो समय जो आएगा, दोनों के समय का अंतर 1.5 घंटे आधे घंटे है, तो आधे घंटे कर दो, आंसर आ जाएगा। अब ये आप लोगों को पता है कैलकुलेशन कैसे करते हो ना, बिल्कुल सही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। 14वां क्वेश्चन 200 मीटर, भैया बताइए। हम कहेंगे 200 मीटर समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां ए और बी विपरीत दिशा में चलते हुए 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो ट्रेन की गति। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। 200 मीटर समान, 200 मीटर पहले की, 200 मीटर दूसरे की, ध्यान दीजिएगा। 200 मीटर पहला, 200 मीटर दूसरा, समान लंबाई की दो ट्रेनें, अच्छा ए और बी विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में, 16 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेन ए की गति क्या है? तो ट्रेन ए की अपोजिट क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? वाह वाह, वेरी गुड। आप कहोगे सर चाल का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्पीड का मतलब S1 S2 होता है, रिलेटिव स्पीड रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव टाइम। हम कहेंगे 2 400, यानी 400 दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 16। हम कहेंगे सर S1 प्लस S2 क्या मान आएगा? 16 दुनाई 32, 16 85, यानी 25 मीटर पर सेकंड जो है S1 प्लस S2 आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा। क्या हो जुकाम हुआ भाई, ए और बी है, तो क्या ट्रेन ए या बी की गति दी है? दोनों का कंबाइंड गति आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की चालें जुड़ती हैं और दोनों की दूरियां यानी समान लंबाइयां जुड़ेंगी, दूरी और स्पीड दिया होता, टाइम दिया होता है। तो 400 डिवाइड बाई 16 करोगे 25 S1 प्लस S2 की वैल्यू आएगी। क्या S2 दिया है जो S1 निकाल लेंगे, मतलब ए की चाल बी की चाल दिया जो ए की निकाल लेंगे? नहीं, इसका मतलब सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन, सी बी डी कांट बी डिटरमाइन का मतलब नॉट का मतलब आंसर नहीं, तो नॉट बताओगे ना? बिल्कुल सही है, बताएंगे सर। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिकल लाइफ वाले क्वेश्चन है, मतलब जो बार बार एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन है और इजी वाले उस पे। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये बिल्कुल आसान है, अभी आप लोग बताए थे, ये लास्ट क्वेश्चन, चलो 15वां लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में करेंगे। इसको बताओ। आप लोग कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे देते हैं आप? आसान है, आप लोग बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 36 किलोमीटर ना। ये एक नाव शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, यानी x की वैल्यू कितना? शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की प्रतिकूल दूरी तुलना में अनुकूल दूरी को तय करने में 8 घंटे कम लगे, यानी जाने और आने की तुलना में 8 घंटे कम लगे। धारा की दर क्या है? धारा की दर पता ही नहीं भैया, वाई नहीं पता है। हमें पता 36 किलोमीटर जाना है, जो जाने में आने की तुलना में, जाने में चाल ज्यादा होगी तो कम समय लगेगा, आने में चाल कम होगी ज्यादा समय लगेगा। मतलब हम 36 किलोमीटर को, अच्छा सब पता डाउन स्ट्रीम में चाल की, जाने में चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर शांत जल में, धारा की चाल नहीं पता भाई। आने में चाल क्या होगी भाई? 6 शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होगी। तो आने में दूरी दिया है तो 6 माइनस वाई, यानी आने में चाल से घटा दोगे आने में समय। 36 दूरी है 6 और प्लस वाई कर दो जाने में समय, बराबर कितना? 8 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन बना नहीं बना, जाने में समय और आने में समय का 8 घंटे का अंतर है, बस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वाई वैल्यू पुट करके चेक कर लो, नहीं तो फिर सॉल्व करके बताओ। पुट करके मतलब अगर 3 करो, देखो 3 करोगे 6 माइनस 3 3, 3 12 3 36, माइनस 6 3 9 9 चौक 36, और ये क्या जो है 12 और 4 का अंतर 8 है, बिल्कुल सही है, सही है, यानी 3 बिल्कुल सही है। मतलब ये ऑप्शन से हमेशा क्या करो, इक्वेशन पहले बनाओ। तो अगर हम y की वैल्यू 3 रखते भैया धारा की चाल, तो 6 माइनस 3 3 और 3 से 36 को डिवाइड करें, इसका मतलब 12 घंटे लगते। 36 को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे, और 6 प्लस 3 9 9 चौक 36 4 घंटे, दोनों का अंतर 8 आ रहा है। यस ये सही है, इसका मतलब सही है। आप कहोगे सर अगर नहीं ऑप्शन से करते तो नहीं, ऑप्शन करते तो मत करो, तब फिर आप लोग पूरा सॉल्व करना पड़ता। ओके वेरी गुड, आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आप बताओगे, इसको बताओगे कि अब रहने दिया जाए? आप लोग बताओ, लाए तो बहुत सारे क्वेश्चन, चलो इसको अब आप लोग इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और 20 क्वेश्चन लाए थे लेकिन इतना ही कर रहे हैं।
और नेक्स्ट समय फिर और हम लोग कोशिश करें जल्दी एक चीज प्लान करने वाले भाई, कुछ एग्जाम को हम लोग टारगेट करें। एग्जाम को टारगेट करने का मतलब जो रिसेंटली आने वाला CHSL हुआ या जो है अगर आप लोग CGL की बात करो, CGL हुआ, इन सब के एग्जाम को टारगेट करने का, UPSI ध्यान दीजिए, UPSI हुआ, इससे क्या होगा ना कि जो लोग इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको पहले हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट के जो रिसेंटली हुए हैं 3-4 सालों में, वो सारे क्वेश्चंस एक मतलब मॉडर्न अप्रोच के साथ सिखा देंगे और फिर जो है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप लोगों को बना के बता देंगे कि ऐसे फ्रेम हुआ होगा, तो आई होप क्वांट की अगर बात करेंगे कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप लोग उन चीजों को सॉल्व करेंगे। और पहले हमने बहुत सारे देखिए टॉपिक्स के बेसिक सारे डिस्कस कर लिए हैं, मतलब जिस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जो कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, वो सारे यहां पड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं है, यानी एडवांस में कुछ टॉपिक कम है, यानी अर्थमेटिक के सारे हैं, एडवांस के भी ज्योमेट्री नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, वो हम बताएंगे, वो बिल्कुल वो भी यहां डिस्कस करेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन और अर्थमेटिक में जो फंस रहे हो तो कोशिश करेंगे इसकी हेल्प ले लीजिएगा, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस क्या फर्क पड़ता है भैया, 4 को 5 करेगा तो हम सॉल्व भी कर लेंगे। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सो नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।